Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंसानी सोच में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स से रिलेटेड एक क्वेरी के बारे में, एक प्रॉब्लम के बारे में। जनरली आप लोगों को फेस करना पड़ सकता है या आगे आने वाले समय में किसी को भी, आपके दोस्त, भाई या सगे संबंधी को फेस करना पड़ सकता है। बेसिकली ये अबाउट है कि आप इनकम टैक्स फाइल करवाने के बाद जो ई वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं उसके रिगार्डिंग है। माइट बी ए नोटिफिकेशन हो सकता है, माइट बी आपके लिए हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। तो वेट करिए या ऐसे कहें कि आगे बढ़िए मेरे साथ और देखते हैं, जानते हैं क्या है वो प्रॉब्लम और किस तरीके से आपको फेस करना पड़ता है। बहुत से लोग इसके बारे में जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं भी जानते होंगे। ई वेरिफिकेशन क्या होता है, क्यों ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे होता क्या है, अब जनरली लोग क्या करते हैं, इनकम टैक्स फाइल कराते हैं, बहुत सारे झूठ बोलते हैं कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इनकम टैक्स फाइल कराने के लिए उनका टैक्स जो है वो ख़त्म करवाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारा पेंडिंग चीज़ें उसमें डाल देते हैं। उसकी वजह से दिक्कत क्या होती है कि आप लोग इनकम टैक्स तो फाइल करा देते हैं, गवर्नमेंट उसका जो वेरिफिकेशन होता है वो भी कर देती है। आप यहाँ से ई वेरीफाई टाइम से कर देंगे तो आपका पैसा टाइम से आ जाएगा। बट जनरली लोग क्या करते हैं कि आज इनकम टैक्स फाइल करवा दिया, ओके सर अभी मेरी पोस्टिंग हो गई है, नहीं करवा पाए, कुछ दिन डिले हो गया। एक लिमिट होती है, उसका एक टाइम पीरियड होता है इनकम टैक्स फाइल करने के बाद उसका ई वेरिफिकेशन कराने का। अगर आपने टाइम से करा दिया तो ठीक है, नहीं कराया तो उसके लिए आपको आपके जो एओ होते हैं वो अप्रूव करेंगे आपका कंडीशन ऑफ डिले। आपको रीज़न देना पड़ेगा क्यों हुआ वो डिले, उसके बाद ही आप इनकम टैक्स में जो आपका डिले हुआ है उसके बाद आपको अप्रूवल आता है। अप्रूवल आने के बाद आपको पता चलेगा कि आपका पैसा आएगा या नहीं आएगा। अच्छा सर, ये होता क्या है, आइए देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में और डिटेल। देखिए, जैसे ये मेरी क्लाइंट का मैंने अभी आपको परफॉर्मा खोल के रखा हुआ है, मैं पूरी डिटेल भी आपको इसमें दिखा दूंगा मेनली कि ये जो इनकम टैक्स इन्होंने ये देखिए फाइल किया हुआ है। वेट अ मिनट, ओके ये खुल गया। देखिए मैंने इनका जैसे इनकम टैक्स फाइल हुआ था 16 अगस्त को और ये वेरिफिकेशन पेंडिंग था 16 अगस्त को। नवंबर में आके ये सक्सेसफुली ई वेरीफाई हुआ है। मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3 से 4 महीना इन्होंने लिया इसका वेरिफिकेशन में। इनका पूरा डिटेल है यहाँ पे। अब ये दिक्कत ये आई है कि इन्होंने वेरीफाई तो करा लिया, बट अब इनका ई वेरिफिकेशन के बाद ये प्रोसेस आगे बढ़ा ही नहीं। इसकी वजह से इनको एक कंडीशन ऑफ डिले का, इन्होंने कई सारे ग्रीवेंस भी डाले हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। जनरली आप लोग यही करते हैं, ग्रीवेंस डाल देते हैं। इतने सारे ग्रीवेंस इनके गए हैं और सबका जो फीडबैक है वो सीधा सीधा आ रखा है कि इनको क्यों मना कर रखा है। मेल भी आ रखा है, मैं आपको मेल का भी एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। जो जनरली क्या है कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो मेल में सिंपली यही बोलता है कि आपका जो डिले हुआ है वो क्यों हुआ है, और उसकी वजह से आपको सिंपली वेट करने का ही बोलेगा वो। ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे मैं इनका मॉडिफिकेशन में डालेंगे, आफ्टर कंडीशन किसी में भी डालेंगे, ये देखिए क्लियरली मेंशन्ड है कि आपने नहीं किया है, तो ये नहीं कर सकते। मॉडिफिकेशन में तो डाल नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी फाइल तो किए हैं, बट इनको अलाउ नहीं कर रहा है। अपडेटेड रिटर्न में भी डालते हैं तो मान लीजिए इनका हम अपडेटेड रिटर्न में डाल भी देते हैं। चलिए आइए ये भी देख लेते हैं भाई। तो इनको बोला गया कि एक फ़ाइल अटैच करिए जो आपने फ़ाइल किया हुआ है। फ़ाइल कर दिया इन्होंने, फ़ाइल किया हुआ मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ था, मैंने इसमें लगा दिया। अब देखिए क्या आया। फ़ाइल करने के बाद इनको जो प्रॉब्लम आई है वो ये है कि एरर आया। क्या एरर आया? फाइलिंग सेक्शन शुड बी सेलेक्टेड एज 39(8)A इन अ पार्ट एज जर्नल एज वेल एज ITR अपलोडेड टू द स्क्रीन। ठीक है, पहली दिक्कत ये आई। और सजेशन में क्या है कि पार्ट ए 39 सबसेक्शन ए एंड ITR अपलोड स्क्रीन। देखो यहाँ उसने एरर डिस्क्रिप्शन बताया, यहाँ उसने सजेशन भी बताया है। अब इन्होंने बोला है डेट ऑफ फाइलिंग ओरिजिनल ITR एक्नॉलेजमेंट नंबर गलत है। यहाँ पे क्या है, इसको सही करिए।
बल्कि ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है वो सही है, ये गलत नहीं है, एकदम वही है जो इन्होंने एक्चुअल में फाइल कर रखा है। ये कंडीशन ऑफ डिले की वजह से ये दिक्कत आई है जो एओ ने अभी तक अप्रूव नहीं किया है। और इन अ पार्ट जर्नल सेलेक्टेड नो प्रीफिल्ड डेटा, अब यहाँ पे ये भी गलत बोला। ये तीनों जो चीज़ यहाँ बता रहा है एक्चुअल में इनकी ये तीनों चीज़ गलत नहीं है, ये सही है। दिक्कत ये आई है कि इन्होंने कर दिया है डिले ई वेरिफिकेशन प्रोसेस में, ई वेरिफिकेशन प्रोसेस नहीं किया, इसीलिए दिक्कत आई। तो मैं आप सभी से यही बोलूँगा, जब भी आप इनकम टैक्स फाइल करवाएं तो अपने फाइलर से हमेशा ये बोल दे कि जिस दिन वो फाइल करे 1 से 2 दिन के अंदर वो ई वेरिफिकेशन कर दे। 1 से 2 दिन भी नहीं लगता है, फाइल करने के तुरंत बाद ई वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए। वो इजी प्रोसेस है, वो आपके लिए भी इजी पड़ेगा, साथ में आपके जो फाइलर हैं उनके लिए भी। ये नहीं तो फाइलर क्या करता है, बल्क में कहीं फाइलिंग कर रहा हो तो भूल जाता है कि उसको फाइल करने के बाद करना क्या है। तो मेक श्योर कि आपका ई फाइलिंग भी उसी दिन हो, ई वेरिफिकेशन भी उसी दिन हो कि आपका पैसा टाइम से आ सके। तो देखा आप सभी ने इसमें क्या दिक्कत आई। तो मैं आपसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली वे में ये बात कहूँगा कि अगर जिस दिन आपने ई वेरिफिकेशन या ई फाइलिंग करवाया है उसी दिन आप ई वेरिफिकेशन भी कराएं, ताकि आपका इनकम टैक्स कभी भी टाइम से ज़्यादा डिले ना हो, ना आपकी तरफ से हो ना गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि आपने अगर इनकम टैक्स जो आपने रिटर्न मांगा है उसमें डिले करे। उनका भी एक प्रोसीजर है, वो अपने प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। जैसे उसमें आपने कभी सुना होगा कि जनरली बोला जाता है कि सर आपके जो ई वेरिफिकेशन वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, बट पैसा नहीं आ रहा, सर वेट फॉर 90 डेज, बट इट कैन बी मोर देन 90 डेज। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 90 डेज अगर उन्होंने बता दिया है तो 90 डेज में ही आपको सारा काम करके दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। डिले हो सकता है, वो भी आदमी हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, वो ऑल ओवर कंट्री के जो रिटर्न्स हैं उनको देखते हैं, तो थोड़ा डिले हो जाता है। तो परेशान ना हो, बस भरोसा रखिए, क्योंकि मैंने जनरली एक केस में देखा है, मेरे ही पुराने एक क्लाइंट है जिनका 1 साल बाद भी पैसा आया था। तो यू हैव टू वेट, आप अपने तरीके से काम को सही रखिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप जो इनकम टैक्स रिटर्न के लिए फाइलिंग करवा रहे हैं उसमें आप जानकारी सही दीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.